हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम जो देखने जा रहे हैं, जिस पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, जैसे कि आप सभी को पता ही है, मेरठ हत्याकांड जो हुआ है, ये जो चीज़ है किस तरीके से हुई होगी, ठीक, ये चीज़ किस तरीके से हुई होगी वो देखेंगे हम एक छोटे से वीडियो में। मेरठ का एक खौफनाक हत्याकांड, प्यार, धोखा और अंधविश्वास की सच्ची कहानी। मेरठ उत्तर प्रदेश में 2025 में हुआ एक ऐसा हत्याकांड जिसने पूरे भारत को हिला कर रख दिया। ये कहानी प्रेम, विश्वासघात और अंधविश्वास के खतरनाक जाल में फंसे कुछ लोगों की है, जिसने एक निर्दोष व्यक्ति की जान ले ली। इस केस में प्रेमिका ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया और उसके शव को 15 टुकड़ों में काटकर एक ड्रम में भर दिया और उसके अंदर सीमेंट डाल दिया। मगर चलिए इस कहानी को शुरुआत से देखते हैं। 2016 में मेरठ निवासी सौरभ राजपूत की मुलाकात मुस्कान रस्तोगी से हुई। दोनों के बीच प्रेम हुआ और कुछ सालों बाद उन्होंने शादी कर ली। लेकिन यह शादी सौरभ के परिवार को पसंद नहीं आई, क्योंकि मुस्कान एक अलग जाति से थी। इसके बावजूद दोनों ने अपने रिश्ते को मजबूत बनाए रखा। सौरभ मर्चेंट नेवी में जॉब करते थे और लंदन में पोस्टेड थे। शादी के कुछ समय बाद सौरभ लंदन चले गए, जबकि मुस्कान अपनी बेटी के साथ मेरठ में रहने लगी। इस दौरान उनकी जिंदगी में एक तीसरा व्यक्ति साहिल शुक्ला आया, जो मुस्कान को पहले से ही जानता था। सौरभ के लंदन में रहने के कारण मुस्कान की नजदीकियां साहिल से बढ़ने लगी। साहिल, जो पहले से ही मुस्कान को पसंद करता था, अब खुलकर उसके साथ वक्त बिताने लगा। मुस्कान ने उसे यह यकीन दिला दिया कि वह अपने पति के साथ खुश नहीं है और वह साहिल से सच्चा प्यार करती है। साहिल शुक्ला अंधविश्वासी प्रवृत्ति का था और आत्माओं, तंत्र मंत्र जैसी चीजों में विश्वास करता था। मुस्कान ने इस बात का फायदा उठाते हुए उसके लिए स्नैपचैट पर एक फर्जी अकाउंट बनाया, जिससे वह साहिल शुक्ला की मरी हुई मां के नाम से चैट करती थी। इस फर्जी अकाउंट से वह साहिल को यकीन दिलाने लगी कि उसकी मां की आत्मा मुस्कान को पसंद करती है और चाहती है कि वे दोनों साथ रहें। धीरे धीरे साहिल पूरी तरह से मुस्कान की बातों में फंस गया। मुस्कान ने उसे यह विश्वास दिलाया कि अगर वह उसके पति सौरभ को रास्ते से हटा दे तो वो दोनों एक साथ रह सकते हैं। साहिल अब पूरी तरह से मुस्कान के इशारों पर नाचने लगा था। मुस्कान और साहिल ने मिलकर सौरभ को मारने की साजिश रची। 4 मार्च 2025 को जब सौरभ लंदन से मेरठ अपनी पत्नी और बेटी से मिलने आया, तब मुस्कान ने सौरभ की फेवरेट सब्जी कोफ्तों में बेहोशी की दवाई मिलाकर खिला दी। और जब सौरभ बेहोशी की हालत में बिस्तर पर पड़ा था, तब मुस्कान ने अपने दोस्त साहिल को बुला लिया और रसोई में जाकर वो बड़ा और धारदार चाकू ले आई, जो मुस्कान और साहिल ने पहले से ही प्लानिंग करके खरीदे हुए थे। और करीब 20 मिनट तक साहिल ने मुस्कान को बताया कि कैसे उसे अपने पति का वध करना है। और फिर उसके बाद मुस्कान और साहिल ने सोते हुए सौरभ पर हमला किया और उसके हृदय पर 3 बार वार किए। और घर में पड़े कूलर को भी ऑन कर दिया ताकि उसकी आवाज किसी को भी ना सुनाई दे। जब उन्होंने सौरभ को खत्म कर दिया, उसके बाद वह उसकी बॉडी को बाथरूम में ले गए। और उसके शरीर को 15 टुकड़ों में बांट दिया। बस कई भाई, बस कर, कितना बताया। सौरभ को खत्म करने के बाद उन्हें इस बात की चिंता हुई कि अगर सब बरामद हो गया तो पुलिस उन तक जरूर पहुंच जाएगी। इसलिए उन्होंने सबको ठिकाने लगाने की योजना बनाई।
और मुस्कान बाजार जाकर एक प्लास्टिक का ड्रम खरीद लाई और मुस्कान और साहिल क्या ने बीती होगी सौरभ के बेचारे सब पे। के टुकड़ों को उस प्लास्टिक ड्रम में डाल दिया और ऊपर से सीमेंट भी डाल दिया ताकि उसकी बॉडी की स्मेल बाहर ना जाए। और उसके बाद उन्होंने उस ड्रम को घर के एक कोने में रख दिया। इसके बाद मुस्कान और साहिल ने सौरभ के मोबाइल फोन से उसके सोशल मीडिया अकाउंट को एक्टिव रखा। उन्होंने सौरभ के अकाउंट से हिमाचल प्रदेश की शिमला की तस्वीरें और स्टोरीज पोस्ट की ताकि लोगों को लगे कि वह घूमने गया है। उन्होंने उसकी फैमिली और दोस्तों को यह यकीन दिलाने की कोशिश की कि सौरभ जिंदा है और बाहर यात्रा कर रहा है। इस दौरान मुस्कान और साहिल खुद भी शिमला घूमने चले गए ताकि अगर कोई लोकेशन ट्रैक करे तो किसी को शक ना हो। लेकिन किसी भी अपराधी की तरह वह भी ज्यादा समय तक बच नहीं पाए। सौरभ के परिवार ने जब उससे संपर्क करने की कोशिश की और कोई जवाब नहीं मिला तो उन्हें शक हुआ। परिवार ने मेरठ पुलिस में गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराई। और इसी बीच मुस्कान ने अपने माता पिता को बताया कि शायद सौरभ का मर्डर हुआ है और उसके घर वालों ने ही उसका मर्डर किया है। मगर मुस्कान के पिता ने कहा, नहीं बेटा, किसी के भी घर वाले कितना ही नाराज हो जाएं तो भी ऐसा कदम अपने बेटे के लिए नहीं उठा सकते। बेटा, मुझे सच सच बताओ, सौरभ कहाँ है? मुझे सच्चाई बताओ, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। और तब मुस्कान ने अपने पिता को बताया कि उसने और साहिल ने मिलकर सौरभ को खत्म कर दिया है। और इतना सुनते ही पापा, मुस्कान क्या के पिता प्लान ने बनाए लोगों पुलिस ने। को सारी खबर बता दी। और पुलिस ने सही बात, तुरंत नहीं बच सकता मुस्कान भी कोई और साहिल गलत को करके। गिरफ्तार किया और उस प्लास्टिक ड्रम को भी बरामद किया जिसमें सौरभ के शव के टुकड़े थे। उस प्लास्टिक ड्रम को काटा गया और सौरभ के शरीर के टुकड़ों को बरामद किया गया। इस खौफनाक हत्या मिस्ट्री का अंत पुलिस द्वारा हत्यारों की बिल्कुल। गिरफ्तारी के साथ हुआ। पुलिस ने मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार कर लिया। दोनों पर हत्या, साजिश और शव को छुपाने के गंभीर आरोप लगाए गए। दोस्तों, ये घटना हमें यह सिखाती है कि अंधविश्वास का अंजाम बहुत बुरा और भयानक होता है। साहिल ने अपनी मां की आत्मा के नाम पर बनाए गए एक फर्जी अकाउंट पर भरोसा किया और हत्या जैसा अपराध कर दिया। और गलत संबंध और रिश्तों का अंजाम बहुत बुरा ही होता है। मुस्कान ने अपने फायदे के लिए साहिल को मानसिक रूप से कंट्रोल किया और हत्या तक करवा दी। और कानून से कोई नहीं बच सकता, चाहे अपराध कितना भी चालाकी से किया जाए। पुलिस की जांच और सबूतों के आधार पर अपराधी पकड़े ही जाते हैं। इसलिए रिश्ते सोच समझकर बनाएं और जीवन साथी चुनने से पहले सामने वाला मानसिक रूप से कैसा व्यक्ति है यह जानने की कोशिश करें। साथी चुनते समय सूरत पर नहीं, सीरत पर ध्यान दें। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य संसार में बढ़ रही बुराइयों से अवगत कराना है। सो गाइस, ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो चुका है। और अब क्या होगा सौरभ और मुस्कान का? क्या मतलब हुआ? मुस्कान ने जो ये खेल रचा, मर्डर किया, अपने ही हस्बैंड को मार दिया, टुकड़ों में बांट दिया। क्या मतलब हुआ? ज़िंदगी अब जी सकती है वो सुकून से? नहीं जी सकती है। साहिल के साथ में क्या ज़रूरत थी उसको मारने की? अरे भाई, नहीं पसंद था तो उसे छोड़ देते, और भी रास्ता है, डाइवोर्स दे देते, अलग हो जाते। किसी की जान लेना किस हद तक के सही है? उस माँ का क्या, उस पिता का क्या जिसका वो बेटा था? क्या हुआ अब तो मुस्कान और साहिल दोनों ना घर के रहे और ना घाट के रहे, है ना। इतना अच्छा खासा पति, इतना प्यार करने वाला पति, इतना छोटा सा फैमिली, 6 साल की लड़की, छोटी सी प्यारी सी फैमिली थी, सब बर्बाद कर दिया उसने। किसने बर्बाद किया? खुद मुस्कान ने बर्बाद किया। कोई किसी की फैमिली तोड़ नहीं सकता, बर्बाद नहीं कर सकता जब तक कि वो खुद ना चाहे, है ना।
तो इसी तरह उस औरत ने अपनी पूरी फैमिली बर्बाद कर दी। अब वो अंदर और वो बच्ची के बारे में तो कोई सोच भी नहीं रहा होगा, जो 6 साल की बच्ची है। दर-बदर हो गई वो बच्ची, कहाँ रहेगी, कौन संभालेगा उसे? और क्या वो प्यार दे पाएंगे उन लोग, जो भी वो बच्चे को संभालेगा, चाहे वो उसके सौरभ के माँ बाप हो या फिर ये मुस्कान के माँ बाप हो, क्या वो अब माँ बाप की तरह प्यार दे पाएंगे उस बच्ची को? नहीं ना। और ये घटनाएं तो इतनी बढ़ गई है। हाँ देखो, यूट्यूब देखो, इंस्टाग्राम देखो, यही पहले पति का जुल्म देखा जाता था, आज देखा जा रहा है कि पत्नियां पति को मार के काट के, क्या चल रहा है ये सब। अभी भी एक वीडियो देखी हूँ मैंने, ब्लू कलर की कार से अपने पति को उसने मारने की कोशिश की है वाइफ ने, वो भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ में, गाड़ी चला रहा था उसका बॉयफ्रेंड। क्या कहेंगे आप इस वीडियो के बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।